वेलकम टू ज्ञान सरोवर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये करंट के पार्ट 6 में। और इसके पहले हमने अपना पार्ट 5 देखा था। पार्ट 5 हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगा हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है उनको सरल शब्दों में समझाने का। लेकिन यदि फिर भी कहीं भी कोई भी कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आज ये उसी क्रम में हमारा पार्ट 6 है। और शुरुआत करते हैं हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से कि केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है इसका प्रारंभ होता है 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन जो है जल संसाधन मंत्रालय है उसके द्वारा इसे चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। और 26 फरवरी 2020 तक इसमें टोटल 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें लाभ क्या मिलता है? अगर आप प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाते हैं तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा आपको इसमें मिलता है। अगला देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का प्रारंभ होता है 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि देश में जो है उत्पादन अधिक से अधिक हो। अगला देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। और इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उसको विकसित करना है। यानी कि 2019 तक में आपको 3 गांवों को अडॉप्ट करना है और उनका विकास बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद 2024 तक में आपको कुल 8 गांवों को गोद लेना है और उनको जो है विकसित करना है। आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना। इसका प्रारंभ होता है 25 दिसंबर 2014 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य था संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके लिए जो टीकाकरण है उसको 100% हमें जो है 2020 तक में कंप्लीट करना है। अगला देखते हैं हृदय योजना। इसका शुभारंभ जो होता है हृदय योजना, इसका शुभारंभ होता है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। और जो हृदय का फुल फॉर्म है वो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। आप हृदय से इसको कुछ जो है मतलब हृदय से संबंधित बीमारी से संबंधित इसको ना समझिएगा। हृदय जो है इसका उद्देश्य क्या है? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ होता है 8 अप्रैल 2015 को, जिसमें मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। इस प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण 3 प्रकार के इसमें ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। और शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का इसमें प्रावधान है। अगला देखेंगे उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ होता है 1 मई 2015 को, जिसमें उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अगला देख लेंगे अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक अटल पेंशन है जो है 60 वर्ष के बाद व्यक्ति को मिलती है। और इसमें जो पात्र व्यक्ति है वो 18 से 40 वर्ष तक के हैं। अगला देखते हैं अमरूत योजना। इसका शुभारंभ होता है 24 जून 2015 को, जहां पर अमरूत का अर्थ है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को होता है। उद्देश्य क्या था कि 100 शहरों को चयन करके उसका विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को होता है। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ होता है 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शुभारंभ होता है 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ होता है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके तहत क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना था, यानी कि प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था करना। इसका शुभारंभ होता है 25 जुलाई 2015 को। सागरमाला परियोजना, इसका शुभारंभ होता है 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना, उदय योजना का शुभारंभ होता है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, जहां पर उदय का जो अर्थ है वो है उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य इसका क्या था कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो बन गया जो राज्य था वो था झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसका शुभारंभ होता है 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको जो है रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाया जाए। स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ होता है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है नई कंपनियों को स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया जाता है। इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है और इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ इसका होता है यानी कि प्रारंभ किया जाता है इसको 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जिसको हम जानते हैं, शुभारंभ इसका होता है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम यानी कि एलआईसी द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है और इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% जो है यानी कि 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध जो है ब्याज यानी कि उनके जमा पूंजी पर ब्याज देना। अगला देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय जिसको कहते हैं स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को होता है। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी और 6ठी 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना और इसका लाभ है वो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया जाता है। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा जो है उनको रिटर्न दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि प्रत्येक घर में बिजली जो है बिजली को पहुंचाना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया जाता है। इस योजना के जो पात्र हैं वो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय लगभग 15,000 रुपया या उससे कम है, और इसका लाभ आपको मिलेगा 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की जो है मासिक पेंशन के रूप में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची यानी कि झारखंड की रांची में जो है किया जाता है। इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये जो है प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा, और इसमें पात्र व्यक्ति कौन है? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना, योजना की घोषणा होती है 14 जून 2022 को, और इसमें योग्यता क्या है? 10वीं 12वीं पास, और आयु 17.5 से जो है 21 से 23 वर्ष तक। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, और 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। अगला देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया जाता है, जिसका उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब हम कुछ योजनाओं को एक नज़र में देखेंगे कि इनका योजनाएं कौन सी हैं और इनका प्रारंभ कब होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की जाती है। मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, 15 दिसंबर 2014 को इसका प्रारंभ होता है। हृदय योजना, इसका प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका प्रारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका प्रारंभ किया जाता है 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ होता है 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, और स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को इसका प्रारंभ किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया। स्टार्टअप इंडिया, इसका प्रारंभ 16 जनवरी 2016 को किया जाता है। आगे देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, इसका प्रारंभ होता है 21 फरवरी 2016 को। और सेतु भारतम परियोजना, इसका प्रारंभ 4 मार्च 2016 को होता है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को इसका प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से संचालित है। उड़ान योजना, इसका प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका प्रारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसका प्रारंभ 31 अगस्त 2017 को किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से संचालित है। दीनदयाल स्पर्श योजना, इसका प्रारंभ 3 नवंबर 2017 को किया जाता है। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 से संचालित है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसका प्रारंभ 30 नवंबर 2017 को किया गया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इसका प्रारंभ 31 जनवरी 2018 को किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, इसका प्रारंभ 1 फरवरी 2018 से किया जा रहा है।
वय धन योजना 14 अप्रैल 2018 से यह योजना संचालित है। आगे देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका प्रारंभ 1 सितंबर 2018 से किया गया। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 से इसका प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, इसका प्रारंभ होता है 23 सितंबर 2018 से। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इसका प्रारंभ होता है 15 फरवरी 2019 से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका प्रारंभ किया जाता है 24 फरवरी 2019 से। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 से इसका प्रारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन, इसका प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2019 से। फिट इंडिया मूवमेंट, ये 29 अगस्त 2019 से संचालित की गई है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका प्रारंभ 12 सितंबर 2019 से किया जा रहा है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 से ये संचालित है। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसका प्रारंभ होता है 25 मार्च 2019 से। स्वामित्व योजना, इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 से किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 से इसका प्रारंभ किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये 1 जून 2020 से संचालित है। पीएम स्वनिधि योजना, ये 1 जून 2020 से इसका भी संचालन हो रहा है। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 से संचालित है। नई शिक्षा नीति 2020, इसको लागू किया गया 30 जुलाई 2020 को जो है प्रारंभ किया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका प्रारंभ होता है 15 अगस्त 2020 से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका प्रारंभ 10 सितंबर 2020 से किया जा रहा है। आयुष्मान सहकार योजना, ये 19 अक्टूबर 2020 से संचालित है। आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना, ये 12 नवंबर 2020 से इसका संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 से प्रारंभ किया गया। पीएम वाड़ी योजना, इसका प्रारंभ 9 दिसंबर 2020 को किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0, इसका प्रारंभ होता है 15 जनवरी 2021 से। ग्राम उजाला योजना, इसका प्रारंभ 19 मार्च 2021 से किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रैन, इसका प्रारंभ किया गया 22 मार्च 2021 से। जय सहकार कार्यक्रम, ये 13 अप्रैल 2021 से संचालित है। पीएम युवा योजना, ये 29 मई 2021 से संचालित है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, ये 29 मई 2021 से इसका प्रारंभ किया जा रहा है। आगे देखेंगे सेज कार्यक्रम, इसका प्रारंभ हो रहा है 4 जून 2021 से। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, इसका जो प्रारंभ किया गया वो 8 जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई। जान है तो जहान है अभियान, इसका प्रारंभ किया गया 21 जून 2021 को। और निपुण भारत कार्यक्रम, इसका प्रारंभ होता है 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, इसका प्रारंभ हो रहा है 10 अगस्त 2021 से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये 27 सितंबर 2021 से लागू की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये 1 अक्टूबर 2021 से इसको लागू किया गया। अगला देखेंगे अमृत 2.0, ये 1 अक्टूबर 2021 से संचालित है। पीएम मित्र योजना, इसको प्रारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इसको 13 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया। स्माइल योजना यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जो परियोजना संचालित की जा रही है, ये 12 फरवरी 2022 से इसका संचालन किया जा रहा है। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इसका संचालन होता है 16 फरवरी 2022 से। अवसर योजना भारतीय विमानन प्राधिकरण स्वनिधि से जो है भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा इसका संचालन किया जाता है और ये 8 अप्रैल 2022 से संचालित है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये 12 अप्रैल 2022 से इसका संचालन हो रहा है। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 से इसको संचालित किया जा रहा है। अग्निपथ योजना, ये 14 जून 2022 से इसका प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसका प्रारंभ होता है 14 जून 2022 को। रैंप योजना, ये 30 जून 2022 से इसकी शुरुआत की गई। पीएम श्री योजना, इसकी शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है संचालित की जा रही है योजना, ये 2 अक्टूबर 2022 से इसका संचालन किया जा रहा है। टेलीमानस, इसका प्रारंभ होता है 10 अक्टूबर 2022 को। और मिशन लाइफ जो पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से प्रारंभ की गई, ये 20 अक्टूबर 2022 से संचालित है। डिजिटल शक्ति 4.0 जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित की जा रही है 16 नवंबर 2022 से। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 से संचालित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना, इसका प्रारंभ 11 जनवरी 2023 को किया गया। और आरोग्य मैत्री योजना, ये 13 जनवरी 2023 से इसका संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसका प्रारंभ होता है 17 सितंबर 2023 को। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ आज के जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, और आज की क्लास को हम यही करते हैं द एंड। और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो राज्य सरकार की योजनाएं और कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ हम आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।